भाइयों बहनों नमस्कार। पंचायत स्तरीय नल जल योजना संचालन संधारण के प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक अपन नल जल योजना में सबसे पहले जहाँ से पानी आता है बोर के बारे में बात कर चुके हैं। बोर में मोटर पंप कैसे स्थापित करेंगे, फिर बोर मोटर पंप स्थापित करने के बाद वहाँ से जो पानी टंकी या सम्प तक लेके आएंगे, उसके बाद हम टंकी के ऊपर पानी कर दिया, और फिर गाँव में जो वितरण करने के लिए जो जल वितरण नलिकाएं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में बात कर चुके। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी अवयव है, जो सबसे आखिरी बात है, वो है घरेलू क्रियाशील नल कनेक्शन। देखिए, जल जीवन मिशन का क्या उद्देश्य है? भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर क्या उनका मिशन दिया हमको दिया है कि हर घर नल से जल, मतलब टोंटी वाले जल नल से जल आना चाहिए। अब आपके घर के सामने बढ़िया पानी की पाइपलाइन डली है, एचडीपी पाइपलाइन। अब आपके घर में हमको कनेक्शन लेना है, तो कनेक्शन कैसे लिया जाए? वैसे तो जो व्यवस्था सरकार ने ये की है कि जितने घर हैं अभी वर्तमान में, उनमें सब में कनेक्शन करके ही दे रहे हैं वो। बस उसमें आपको इतना ध्यान रखना है, वो कनेक्शन जो है ना घर के अंदर ले जाएं। बाहर ले जाने से क्या होता है, वो नाली में पानी, नाली का पानी उसमें मिल सकता है। लेजा में यदि आपने इधर उधर डाल दी ना तो दिक्कत। पहली बात तो लेजम लगानी नहीं चाहिए, टोंटी होना चाहिए। टोंटी लगाने के लिए तो आप पंचायत में अपनी जो पानी समिति है और गाँव वालों से एक बैठक लेके एक शपथ पत्र ले लो कि हर घर में टोंटी लगवाना, क्योंकि टोंटी लगवाना बहुत जरूरी है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो पानी का वेस्टेज नहीं होता, दूसरा घर वाले नहीं समझ रहे उसमें कहीं गंदा पानी चला गया, समझ रहे हो ना आप? तो गंदा पानी चला गया और पानी फिर आपका आया और उसमें गंदगी आपके मतलब उसमें मटके तक चली गई, तो उससे आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है, फिर दोष शासन का नहीं है भाई, ये तो आपने खुद अपनी जो पानी को प्रदूषित कर रहे हो। तो इस वजह से उसमें टोंटी लगी होगी ना, तो ये दोनों बातें आपकी सुरक्षित हो जाएंगी। ना तो पानी की वेस्टेज होगा और ना पानी जो गंदा पानी जब नल जाते हैं ना, तो आपने देखा उल्टा वो पानी खींचते हैं। तो उस टाइम खींचते टाइम यदि आपकी लेजम गंदे पानी में पड़ी हुई है तो आप निश्चित मान लो वो गंदगी खींच लेगा, और गंदगी खींच लेगा तो उससे बीमारी हो सकती है। तो उससे वो सबसे बड़ा दिक्कत वाला मामला है जिससे बीमारी हो सकती है। कई बार ऐसा जरूर नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी हो, 2-4 दिन के लिए उल्टी दस्त हो गए या आपको बुखार आ गया, आपको समझ में नहीं आया वो काय की वजह से हुआ, वो उसी वजह से हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा ऐसा हो जाए, लेकिन अपन 4 दिन भी परेशान हो गए। केवल एक घर वाले को बुखार आया, अपन ने देखा ठीक ठाक कर लिया, अपन को पता ही नहीं चला कि बुखार आया क्यों था। आया भैया इस वजह था कि आपने टोंटी वाला नल नहीं किया था। तो टोंटी वाला नल तो होना बहुत जरूरी है। अब पहली बात तो मैंने बताया कि सब हमने कनेक्शन करके दिए हैं, और आपसे बोला है कि घर के अंदर तक आप कर लें इसकी व्यवस्था और वहाँ टोंटी लगा दें। ये तो बात हो गई, हो चुके उनमें। अब गाँव में तो विस्तार हो रहा है, 2 भाई हैं आपस में, उन्होंने कहा कि ठीक है अब अलग अलग रहेंगे, बड़े परिवार बड़ा हो गया तो अलग जाकर रहने लगे, दूसरे मकान में रहने लगे, नया मकान बना लिया, वहाँ उसको कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कनेक्शन देने की जिम्मेदारी कौन की है? पानी समिति की है। तो पहले तो उनसे विधिवत आप आवेदन, जो भी आपने आवेदन दरखास्त का प्रारूप बना रखा है, उसमें प्रारूप में उनके दस्तखत करवा कर उनसे ले लो, और जो भी आपकी समिति ने नल कनेक्शन स्वीकृति के जो भी पैसे जमा करने की बात करी हो, वो आप ऑनलाइन ऐप पे उनके जमा करवा लो। अब आपकी दोनों बात होंगी, दरखास्त भी दे दी, ऑनलाइन ऐप पे उसने पैसे भी जमा कर दिए। अब आपके पास आपको कनेक्शन करके देना है। तो कनेक्शन जो करके देना है वो अब अपन उसके बारे में आज बात करेंगे। तो एचडीपी पाइप में क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक गड्ढा लगाना है पाइप तक। बस गड्ढा लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि पाइप जो पाइपलाइन का है वो उसमें डैमेज ना हो जाए। उसको पता चला उसमें ही गैंती मार दी, हालांकि ऐसी छोटी मोटी गैंती से नहीं टूटता, मजबूत पाइप होता है, लेकिन फिर भी लगातार यदि एक जगह करोगे तो उसमें छेद हो ही जाएगा भैया। तो आप सबसे पहले तो पाइप वहाँ अच्छा खासा एक बढ़िया गड्ढा कर लें। इसमें क्या है कि एक बिजली वाली फ्यूजन सैडल आती है, सैडल बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, पाइप को काटना माटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे ना? सबसे पहले उसमें सैडल लगाना है। सैडल लगाने के लिए उसमें 2 वो बने रहते हैं, उनमें आपको बिजली के तार लगाना है। मशीन चला के उस पर लिखा रहता है कितनी सेकंड के लिए आपको उसको फ्यूज करना है। फ्यूजन में क्या होता है, इसके अंदर एक तांबे के तार होते हैं, वो तांबे के तार पाइप में पिघल के और पाइप के अंदर चले जाते हैं और पूरा का पूरा ऐसा मजबूत बना देते हैं वो पाइप का ही भाग बन जाती है। तो ये आपने सबसे पहले उस सैडल को ऊपर वाले भाग में लगाना, नीचे या साइड में नहीं लगाते। पाइप के सबसे ऊपर वाले भाग, पाइप जैसे गोला पाइप जा रहा है ना, इसके ऊपर ऐसी लग जाती है। सैडल भी आधी गोलाकार होती है, आधा पाइप जैसी होती है, तो उसके ऊपर रख दिया, उसको अपन ने फ्यूज कर दिया। तो अब उसमें हम एक छेद करेंगे, क्योंकि भाई अकेले वो कर दिया तो उसमें पानी थोड़ी आएगा, पाइप से छेद तो करनी पड़ेगा। तो एक तो अपन जब पानी की सप्लाई न चल रही हो उस लाइन में, उस टाइम करेंगे। सर कोई बात नहीं, तो सप्लाई होने के बाद वहाँ से बाल बंद कर देंगे, जोन का बंद कर देंगे या टंकी से बंद कर देंगे। वहाँ से बंद करने के बाद उसमें हमने छेद कर लिया। ठीक, छेद करने के बाद एक फ्लो कंट्रोल वाल्व आने लगा आजकल। फेरूल की जगह हम क्या लगा रहे हैं? फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, जिससे कि पानी का जो है ना बहाव नियंत्रित होता है।
उसमें कोई टंकी के पास में है तो एकदम ऐसा नहीं कि उसमें उसके यहाँ सर से पानी पहुंच जाएगा, वो थोड़ा कंट्रोल होता है। फेरूल में भी ये व्यवस्था होती थी, उसमें चूड़ियों से होता था, लेकिन क्या करते थे घर वाले, अपने घर की पूरी चूड़ियाँ खुलवा के प्लम्बर से बोल देते थे भैया तू तो हमारे यहाँ की पूरी चूड़ी खोल दे, पता नहीं कितना पानी आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसमें तो अंदर ही व्यवस्था है। अंदर एक इसमें पानी लोहे की एक गोली होती है, छर्रा जैसा होती है, और वो छर्रे जो है ना, जितना प्रेशर होता है उससे ऊपर उठते वो उसके अंदर का जो मुंह पानी यहाँ से निकलता है उसको कम करती जाती है, और जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ ऊंचाई पे जाकर कम कर देती है, और जहाँ कम प्रेशर होता है वहाँ उस जो पानी ले जाने वाला होल होता है, छेद होता है, उसको प्रॉपर रखती है जिससे पानी बराबर मिले। तो पानी के बराबर में आखिरी उपभोक्ता को और इस उपभोक्ता को लगभग बराबर मिले, पूरा तो नहीं हो पाता लेकिन लगभग बराबर मिले, इसके लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व आ गया। तो सैडल जैसी लगी ना, उसके ऊपर फ्लो कंट्रोल वाल्व कर देना है भाई नीचे, ठीक, और उसके ऊपर ले जाने के लिए कनेक्ट करके पाइप जो आपको दिख रहा है ना एमडीबी पाइप, ये ले जाना है, और ले जाने के बाद फिर आपके यहाँ पे एक बेंड लगा के घर की तरफ मोड़ देना है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जमीन के अंदर ही जाना है, पहले आप ठीक है ऊपर तक ले आओ, लेकिन जमीन के कम से कम आधा फीट तो नीचे से जाके घर तक जाए, नहीं तो ऊपर की जो लेजम पड़ी रहती हैं वो एक तो डैमेज होती रहती हैं, पाइप पे बार बार ट्रक अपना ट्रॉली ट्रैक्टर मोटरसाइकिल जाती हैं तो दबता रहता है, कभी भी डैमेज हो सकता है। इस वजह से उसको कम से कम आधा फीट गहराई से घर के तक ले जाएं, और घर पे जहाँ अंदर ले जाना है वहाँ जाके उसको ऊपर सीधा दीवार में या स्टैंड पोस्ट जो भी आप बनवाएं वहाँ खड़ा करके उसमें टोंटी लगा लें। तो आपको इलेक्ट्रोफ्यूजन सैडल जो है ना फ्यूज भी करना है, और फ्यूज करके उसको करना, जब पूरा काम हो जाए ना तो दोबारा से उस गड्ढे को विधिवत तरीके से भर देना है। बीच में पहले 1/3 भर दो, फिर उसको थोड़ा सा दुरमुट से या ईंट से उसको ठोक दो, फिर दूसरा तिहाई भर दो, फिर उसको कर दो, फिर तीसरी बार कर दो। जो भी काम करने वाला हो उसको समझा दो तो वो समझ जाएगा, जिससे बाद में ये गड्ढा बैठेगा नहीं। और जब प्रॉपर बैठ जाए 2-3-4 दिन हो जाए तो उस पर सीमेंट कॉन्क्रीट कर दें। अब कनेक्शन जमीन के अंदर कहाँ से है पता ही नहीं है, घर वाले को पता है केवल, क्योंकि उसको पता है कि लगभग यहाँ से गया है, तो भविष्य में 10-20 साल में कभी जरूरत पड़ेगी तब उसकी बात आएगी, नहीं तो एक बार अंदर हो गया फिर ये इसमें कोई ऐसा डैमेज नहीं होता। तो अब आगे की ये तो बात हो गई काम करने की, कनेक्शन कैसे दिया जाता है। अब बात ये आ रही है कि अंदर आ गया, एक तो आपको टोंटी हमेशा जितना ज़रूरत का पानी है उतना है, टोंटी आपको लगा के रखना है, घर के अंदर कनेक्शन लेना है। तो अब सार्वजनिक नल की बात ही नहीं हो रही, जब हम हर घर नल से जल की बात कर रहे हैं तो इसमें बाहर क्यों रहेगा, ये तो अंदर ही होना चाहिए। ये तो आपका खुद का है, आपने बाकायदा दरखास्त दी थी इसके लिए, आपने पैसे भी जमा करवाए थे, और आप हर महीने इसके जो भी पानी समिति निश्चित करेगी 100 रुपये 150 रुपये 50 रुपये जो भी करेगी वो आपको हर महीने आप दे भी रहे हो, तो इसके तो आपका पूरा अधिकार है। तो आपको इसको अंदर ले जाएं, और जहाँ भी आपको लगाना है, आपको आपका आप पीछे आंगन है वहाँ लगाना है। बस ये जरूर है कि जो हमारे यहाँ से कनेक्शन करके दिए होंगे वो तो घर के जस्ट बिल्कुल आपके घर के बिल्कुल जस्ट पहली वाली दीवार है ना उसके बाद ही दिए। सर हमें तो 20 फीट और ले जाना, कोई बात नहीं, आप अपना पाइप खरीद के उसको 20 फीट ले जाओ, वहाँ के उसको बढ़िया टोंटी लगा दो उसमें। तो ये तो आपके ऊपर है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मेरा जो अनुभव है, मैंने जितने गाँव में देखा है, बाहर जो पाइप पड़े रहते हैं वो लेजम जैसे नीले नीले पाइप, वो नहीं दिखना चाहिए। केवल सीधा कप पाइप बाहर निकलना चाहिए, जहां आप ऊपर बाहर निकाल के उसमें टोंटी लगाएं। वो उतना सा पाइप भले ही आप जीआई का लगा दें, एचडीपी का लगा दें, यदि आपका पक्के मकान की दीवार है तो वो एचडीपी का एमडीपी का जो पाइप होता है नीला नीला, उसी में क्लैंप लग जाते हैं और उससे वो बढ़िया आराम से निकल आता है। लेकिन आपने बोला सर हमारे यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़े से आंगन में उसको एक बढ़िया सा एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म टाइप को बना लें, उसमें जीआई पाइप लगा लें, और जीआई पाइप में उसको एक बेंड लगा के इधर लेके जितने में आपकी बाल्टी या मटका रखा हो जाए उतनी ऊंचाई तक ले जाएं और उसमें टोंटी लगा लें। जैसे ये हम आपको एक नल कनेक्शन बता रहे हैं, देखिए एकदम बढ़िया है, इसको आपको कहीं भी लगे, जरूर नहीं है पक्का मकान हो, पक्का नल के लिए कोई पक्के मकान की आवश्यकता नहीं। हाँ पक्का मकान है तो आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें करके और सीधा आप उसमें बेंड लगा के पाइप को ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फीट आगे इधर लेके, जिससे कि आपका बट की बाल्टी रखी हो जाए वहाँ तक लेना है। लेकिन सर पक्की दीवार नहीं है, तो दीवार नहीं है तो भैया आप यहाँ पे एक स्टैंड पोस्ट टाइप का लगा लो और उसको कर लो, लेकिन ये आपके घर की बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। गाँव में कई बार क्या होता है कि सर हमारा तो 2 ही घर का मकान है, उसका सीधा जो है ना वो कच्चा मकान है, कैसे ले जाएं। तो आपने वहाँ अपनी जो एक बागड़ जैसी लगा रखी होगी ना, तो बागड़ के अंदर ले लो, मतलब आपके स्वामित्व में होना चाहिए उस कनेक्शन पे दूसरा आदमी, ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर पाए, ना तोड़ पाए, ना कोई कर पाए, और ना वो सार्वजनिक है, वो आपका ही है। सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, बाहर बिल्कुल पाइप नहीं दिखना चाहिए। इतनी व्यवस्था के साथ अपन को ये करना। देखिए अभी पहले पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, कुएं पे जा रहे थे, हैंडपंप पे जा रहे थे, अब घर में पानी मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है, उसी गुणवत्ता उसी क्वालिटी का मिल रहा है जो शहरों में मिलता है। पहले ही आपको बताया था कि जल जीवन मिशन के जो 13 पानी को नापने के
पैमाने रहते हैं, उन पर जब पानी खरा उतरता है तभी आपके घर पे पानी भेज पाते हैं, क्योंकि उसकी आजकल ऑनलाइन एंट्री हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल उसको चेक करती है, कहीं कहाँ को आप गलत पानी तो नहीं दे रहे हो। तो इतनी जब सरकार व्यवस्था कर रही है, घर के अंदर नल दे रही है, तो भैया अपने घर को सुरक्षित, नल के तो सुरक्षित रख ही सकते हैं, तो आप उसको सुरक्षित रखिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका अधिकार है। और एक बात बता दें, साफ पानी पीने से चेहरे पे यदि आप साफ पानी पियोगे तो ये मान के चलो कि अभी आपको के जो भी बीमारी हो रही थी उनमें से आपको साल भर में 2 बार बुखार आया था, तो अब एक भी बार बुखार नहीं आने वाला। सब 2 साल पहले उल्टी दस्त हुए तो लगभग पानी से ही होते हैं उल्टी दस्त, और ये जो बुखार है ना वो ज़्यादातर गंदे पानी पीने से ही होता है। तो अब इतनी सुरक्षित चीज़ मिल रही है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हर तरह से उन्नति के लिए ये सहायक हो रही है, तो इसमें आपका भी पूरा कर्तव्य फर्ज बन जाता है कि आप इस व्यवस्था में सहयोग करें। और ये आपको खुद के लिए है, कोई बाहर के लिए तो है नहीं, तो आप अपने लिए तो इतना कर ही सकते हैं। देखिए है क्या कि आप पूरा समाज खुश रहेगा, देश खुश रहेगा, गाँव खुश रहेगा, जब भी तो हमारा देश उन्नति करेगा। तो आप उन्नति में सहायक बनिए, अपना भी विकास करिए, गांव का विकास करिए, प्रदेश का विकास करिए और देश का विकास करिए। नमस्कार।